नमस्ते एंड जय हिंद। यार हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था हंसमुख। अब ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे आ रही है। अब इस वेब सीरीज के बारे में मेरे रिव्यूज दूंगा, मेरे एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा, मुझे ये वेब सीरीज कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक वेब सीरीज देखी। उस वेब सीरीज का नाम था हंसमुख। अब ये वेब सीरीज की सबसे पहले स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टारकास्ट है, मतलब काफ़ी बड़े बड़े पिक्चरों में इन स्टारकास्ट में से कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी मूवीज़ में काम किया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट लीड में आते हैं रणवीर शोरी। अब रणवीर शोरी कौन है? रणवीर शोरी को हमने प्यार के साइड इफेक्ट्स जैसी मूवी में देखा हुआ है, जो आई थी प्यार के साइड इफेक्ट्स, जिसमें मलिका शेरावत जी थी। उसमें हमने इनको देखा हुआ है। इसके अलावा रणवीर शोरी को हमने फैशन जैसी मूवी में देखी है। यार फैशन मूवी मुझे बहुत पसंद आई थी पर्सनली। मतलब प्रियंका चोपड़ा, कंगना रनौत, क्या रोल किया था सबने। तो फैशन जैसी मूवी में भी हमने रणवीर शोरी को देखा हुआ है। तो इसमें रणवीर शोरी, और रणवीर शोरी कैरेक्टर निभा रहे हैं जिमी द मेकर नाम से। मतलब उनका कैरेक्टर का नाम है जिमी द मेकर। वो आगे क्या करते हो प्लॉट में बताऊंगा आपको। इसके बाद इसमें सेकंड लीड में आते हैं, या फर्स्ट लीड ही समझ लीजिए या को लीड समझ लीजिए इसको, वीर दास। अब वीर दास को हम लोग कैसे जानते हैं, या वीर दास ने कौन सी मूवीज की हुई है? वीर दास को हम लोग जानते हैं नमस्ते लंदन जैसी मूवीज में। बहुत चली थी नमस्ते लंदन। अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की जो जोड़ी थी ना यार, सुपर हिट जोड़ी थी। और अभी मैं सूर्यवंशी के लिए वेट भी कर रहा हूँ। तो अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ थे उसमें, उसमें वीर दास भी थे। तो नमस्ते लंदन में इनको हमने देखा है। इसके अलावा अगर आप कुछ रिसेंट टाइम की बात करेंगे, रिसेंट मतलब 2-3-4 साल पहले, तब इनकी एक मूवी आई थी शिवाय। तो वीर दास को हमने शिवाय मूवी में भी देखा है। बट अभी वो शिवाय मुझे उतनी पसंद नहीं आई थी। वीर दास कैरेक्टर निभा रहे हैं हंसमुख का। उनका नाम रहता है हंसमुख। अब इसके अलावा कौन है? इसमें है रवि किशन। अब रवि किशन कौन है? मेरे ख्याल से रवि किशन को बिल्कुल इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एक पॉलिटिशियन भी है, बीजेपी की सीट से जीते हुए आदमी है। इसके अलावा इन्होंने द ट्रैप जैसी मूवी की है। द ट्रैप नहीं, जो राजकुमार राव वाली ट्रैप नहीं है, द ट्रैप थी ये मूवी थी। ज़्यादा चली नहीं थी बट उसको क्रिटिक्स की काफ़ी तारीफ मिली थी। उसके अलावा इनको हमने फिर हेरा फेरी जैसी मूवीज में देखा हुआ है, सपोर्टिंग रोल करते हुए या एक छोटा सा रोल करते हुए। तो मतलब ये अपने आप को कहीं पे भी ना बांध के नहीं रखते हैं, छोटा तो छोटा रोल जरूर करते हैं। तो इसमें है रवि किशन। अब इसका प्लॉट कैसा है? बेसिकली क्या होता है, हंसमुख मतलब वीरदास जो कैरेक्टर निभा रहे हैं हंसमुख का, हंसमुख को बनना रहता है एक बहुत बड़ा कॉमेडियन, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। उसका ड्रीम रहता है कि मैं स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा। एक ना एक दिन ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन बनूंगा कि जैसे हम बोलते हैं ना कपिल शर्मा को कि किंग ऑफ कॉमेडी है, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा, उस टाइप का उनको बनना रहता है। उनके बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशंस रहते हैं। बट अभी उनके लाइफ में एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि एक सहारनपुर के छोटे से गांव से में रहने वाले रहते हैं ये हंसमुख। और पूरे यूपी के एक बहुत बड़ा कॉमेडियन रहता है गुलाटी। इनका भी कैरेक्टर छोटा सा ही है बट अच्छा कैरेक्टर है। उनका नाम मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो गुलाटी जी रहते हैं, गुलाटी जी का ये असिस्टेंट रहता है हंसमुख। तो गुलाटी जी इसको फेक प्रोमिसेस करते रहते हैं कि भाई मैं तेरे को स्टेज पे चढ़ाऊंगा, मैं तेरे को भेजूंगा, तू मेरे को इतने पैसे दे दे, तू मेरे को उतने पैसे दे दे। अब ये हंसमुख तंग आ जाता है यार, पैसे दे दे के ये तंग आ जाता है। और वो उसको चांस मिलता नहीं है स्टेज पे चढ़ने का। तो एक दिन ये वो गुलाटी का कर देता है मर्डर, और मर्डर करने के बाद चढ़ जाता है स्टेज पे उनकी जगह पे, क्योंकि भाई गुलाटी तो मर गया है। तो अब स्टेज पे तो प्रोग्राम चलाना है तो कौन करेगा? तो हंसमुख कर देता है। अब यहाँ से स्टोरी होती है रिवॉल्व, क्योंकि हंसमुख को तब पता चलता है कि जब उसको स्टेज पे, अगर वो स्टेज पे मर्डर करके जाएगा तब जाके उसको इंस्पिरेशन आती है, उसको कॉन्फिडेंस आता है खुद में कि मैं इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने रह के बात कर सकूँ, या जोक्स कर सकूँ, या लोगों को हंसा सकूँ।
तो उसको हर अपने एक्ट के पहले एक मर्डर करना रहता है फील लाने के लिए। अब इसमें उसकी हेल्प करते हैं रणवीर शोरी, जिनका नाम बताया था जिमी द मेकर। जिमी द मेकर बन जाते हैं हसमुख के मैनेजर। मैनेजर इन द सेंस जितना भी हसमुख कमाएगा उसमें से आधा जिमी द मेकर को मिलेगा, जैसे रणवीर शौरी को मिलेगा, और आधा हसमुख रखेगा। अब इसके बाद में ये बहुत सारा पॉपुलर होता है, इंटरनेट पे वायरल होता है, हसमुख बहुत अच्छे अच्छे जोक्स मारता है। इसके बाद में इनकी रवि किशन जी की एंट्री होती है। रवि किशन जी एक चैनल चलाते हैं बहुत बड़ा, फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे सोनी ये वो चैनल चलते हैं, उस टाइप का रवि किशन जी एक चैनल चलाते हैं। और वो चैनल के ऊपर में इनका एक कॉमेडी प्रोग्राम रहता है, कॉमेडी बादशाह हो। अब उसमें इनको बुलाते हैं हसमुख को कि भाई तुम आ जाओ और हमारे यहाँ पे तुम कॉमेडी करो यहाँ पे ये शो में आके। अब वहां पे मुंबई पहुंचने के बाद, मतलब सारंगपुर से छोटे से गांव से निकला हुआ हसमुख मुंबई की एकदम मेट्रो सिटी में जाके किस तरीके से अपने शिकार ढूंढता है, स्टेज पे जाता है, चढ़ता है, आखिर में वो पकड़ा जाता है या नहीं जाता है, उसके साथ साथ वो क्या क्या चीजें खो देता है, रणवीर शोरी मरते हैं या नहीं मरते, बहुत से ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। तो इस टाइप का ये प्लॉट है। बेसिकली एक कॉमेडियन है जिसको स्टेज पे अपने कॉन्फिडेंस मेंटेन रखने के लिए मर्डर करके ही स्टेज पे जाना होता है, अदरवाइज उसको कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है, वो हकलाता है। इस टाइप की कुछ स्टोरी है। अब एक्टिंग, पहले एक्टिंग की बात करते हैं कि एक्टिंग कैसी लगी, क्योंकि जितने भी एक्टर्स का नाम लिया ना, बहुत एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स है यार, मतलब बहुत बड़ी बड़ी पिक्चरों में और बहुत सालों से काम करते आए हुए हैं। तो सबसे पहले ना एक्टिंग में यार मेरे को तीनों में से सबकी एक्टिंग अच्छी लगी, जो मैंने तीन नाम गिनाए, रवि किशन जी, उसके बाद में रणवीर शौरी और उसके बाद में वीरदास। तीनों ने एक्टिंग अच्छी की है, मतलब इतनी भी खराब नहीं बोलूंगा मैं, जितना मैं देख सकता था मुझे अच्छी लगी एक्टिंग देखने में। अब बात करते हैं स्टोरी कैसी लगी। स्टोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, स्टोरी का कंसेप्ट जरूर अच्छा लगा, कुछ यूनिक है, कुछ नया है। यूनिक करने से डरते नहीं है, तो मेरे ख्याल से ये कंसेप्ट मुझे अच्छा लगा, बट वो जिस हिसाब से उसका स्क्रीन प्ले लिखा गया है वो मुझे पसंद नहीं आया। बीच बीच में थोड़ा सा आपको बोर होने लग जाएगा। जिस तरीके से इसको आप थ्रिलर इफेक्ट देना चाह रहे थे वो दे नहीं पा रहे, इस टाइप का कुछ मुझे लगा। तो स्टोरी से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ। कंसेप्ट बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत खराब है। अब आपको ये देखनी चाहिए या नहीं ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर पहले इसके डायरेक्टर जरूर सुन लीजिए कौन है। इसके डायरेक्टर है निखिल गोंजाल्विस। अब निखिल गोंजाल्विस को ऐसे तो नाम से कोई जानता नहीं, क्योंकि बहुत यंग करियर है, बहुत नया करियर है उनका। बट इन्होंने एक मूवी की थी, उसका नाम था द मिनी ट्रक नाम से। हालांकि मैंने वो देखी नहीं थी क्योंकि इतनी लाइमलाइट में भी नहीं आई थी, जस्ट रिसर्च कर रहा था मैं, तब पता चला कि इन्होंने ये मूवी भी डायरेक्ट की हुई है। तो मैंने देखी नहीं है, बट श्योरली मैं देखने की कोशिश करूंगा इसको। तो इसके डायरेक्टर है निखिल गोंजाल्विस। अब ये देखना है या नहीं देखना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, पर ये जरूर बोल सकता हूँ कि आप जब देखेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं थ्रिलर देखने के लिए ऑन कर रहा हूँ, और आपको थ्रिलर कम दिखेगी। और अगर वो कॉमेडियन आप समझ रहे हैं कि बहुत ड्रास्टिक आपको हंसाएगा वो स्टैंड अप करते हुए, तो ऐसा कुछ नहीं है। एक भी जोक पे आपको हंसी नहीं आने वाली उसमें, तो वो कॉमेडी कुछ भी नहीं है। तो अगर आपके पास में उसके अलावा भी आप देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल देख सकते हैं। आ कहाँ पे रही है ये वेब सीरीज? आ रही है नेटफ्लिक्स पे। नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम कीजिए, देखिए लॉकडाउन में रह के। अब अपने हाथों की सफाई का बराबर से ध्यान दीजिए, बार बार अपने मुंह को, नाक को, आँख को अपने हाथों से ना छुए। उसके अलावा लॉकडाउन का पालन जरूर कीजिए, क्योंकि वही एक चीज़ है जिससे हम कोरोना को रोक सकते हैं या कोविड-19 को रोक सकते हैं। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग बहुत बड़ी चीज़ है यार, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए। अगर आपको कहीं पे बाहर भी जाना है ना तो फेस मास्क ज़रूर यूज़ कीजिए, और कोशिश कीजिए कि बाहर ना ही निकले। पर अगर बहुत जीने मरने का सवाल है कि भाई मुझे दवाई लेने जाना है, मेरे घर में राशन खत्म हो गया, उस टाइप से अगर आपको जाना है तो फेस मास्क पहन के जाइए। अगर आपके पास में हैंड ग्लव्स हो तो वो भी पहन के जाइए। हैंड ग्लव्स ना हो तो सैनिटाइजर साथ में जेब में रखिए। कहीं पे भी कोई चीज़ को आप छुए तो सैनिटाइजर से अपने हाथ क्लीन कर लीजिएगा। और अगर मेरे पास में और भी कोई वीडियो का टॉपिक आता है या कुछ भी आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।